Hello students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson physical and chemical change. Right? Today I am going to discuss about chemical changes. आज मैं आपको chemical changes के बारे में बताऊंगा. A change in which one or more new substances with entirely different chemical composition and properties form the original substance are formed is called chemical change. एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज विथ इंटायरली डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज फॉर्म. मतलब एक ऐसा केमिकल चेंज जिसमें एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस का सृजन होता है. मतलब नए सब्सटेंस बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है पहले वाले जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उससे बिल्कुल अलग होती है. ठीक है. एक चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज विथ इंटायरली डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन. उनका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट होता है जिसके कारण से उनकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग होती है. तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज के श्रेणी में रखते हैं या केमिकल चेंज कहते हैं. ठीक है. जैसे एक्टिविटी 4 यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आपको बता रहा है कि आप इसके आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये चेंज कैसे है. तो आप क्या करिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लीजिए. कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है, ठीक है, उसमें क्या करिए आयरन नेल को डाल दीजिए. ठीक है. तो आयरन नेल को डालने से क्या होगा, कुछ देर छोड़ देंगे तो ये रिएक्ट करेगा. अब देखिएगा कि उसका जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो ग्रीन हो जाता है. ठीक है, ग्रीनिश कलर का हो जाता है. और देखिएगा आयरन नेल के ऊपर जो है कुछ ब्राउन कलर का डिपॉजिट जो है हो जाता है. ठीक है. तो ये ऐसा इसलिए होता है कि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. तो आयरन क्या करता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटा देता है. और ये कॉपर जो होता है, कॉपर को जो हटाता है वो आकर ये जो आपका नेल है, कांटी जिसको कहते हैं, उसके ऊपर आके बैठ जाता है और इसका कलर जो है ब्लू से ग्रीन हो जाता है. तो आप देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हुआ यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ जिसमें बिल्कुल नया सब्सटेंस बना. आयरन यहाँ पर कॉपर आपके पास पहले नहीं था, ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं था, इसका कलर ब्लू था, ब्लू से ये ग्रीन हो गया. समझे. तो इससे एक बात जाहिर होती है कि कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट गेट्स चेंज. जो इसमें रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्ट लेता है, हिस्सा लेता है, उसका पूरा प्रॉपर्टी जो होता है चेंज हो जाता है. नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. इसको आप वापस नहीं कर सकते, रिवर्सेबल नहीं होता है ये. और कलर में भी चेंजेस हुआ आपने देखा बिल्कुल, और इसको फिर से आप वापस नहीं कर सकते. ठीक इसी तरह से एक और एक्टिविटीज़ है. आप क्या करिए, एक मैग्नीशियम का रिबन लीजिए. ठीक है. मैग्नीशियम का रिबन, उसको क्या करिए, आप पहले सैंड पेपर से उसको रगड़ दीजिए, है ना. उसको एक चिमटे के सहारे उसको एक कोई भी बेंसन बर्नर हो, कोई भी चीज़ हो, उस पर इसको जलाइए. ठीक है. तो मैग्नीशियम रिबन जो है एक डैजलिंग फ्लेम के साथ काफ़ी चमचमाहट, जैसे फुलझड़ी हम लोग जो जलाते हैं तो कितना चमक रहता है, ठीक उसी तरह से चमक होगा. चमक के साथ ये जलेगा. नीचे में यहाँ पर आपने एक बर्तन रखा हुआ है, इसमें इसका राख जो है गिरेगा. ठीक है. तो ये जो राख है, आपने तो मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, लेकिन यहाँ जो राख मिल रहा है इसको, ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है. ठीक है. मैग्नीशियम और क्या करता है, हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करके जो राख बना रहा है उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं. तो आपने मैग्नीशियम जलाया लेकिन आपको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम का कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो गया. ठीक है. अब इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया. तो इसमें देख रहे हैं मैग्नीशियम 2Mg प्लस O2, ये जो आपस में कंबाइन किए, मैग्नीशियम जला ऑक्सीजन के साथ, यहाँ कंबाइन करके ये 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. ठीक है. और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, बिल्कुल नया सब्सटेंस बनेगा. यहाँ भी देखिए ओरिजिनल सब्सटेंस ये था, तो ये एक नया सब्सटेंस बना जिसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग है. अब यही मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है. ओरिजिनल सब्सटेंस यहाँ पर ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर, लेकिन यह मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज न वाटर से मिलती है न मैग्नीशियम ऑक्साइड से मिलती है. तो यहाँ देख रहे हैं सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल
चेंज कर जाता है, ठीक है। और यहाँ जो बन रहा है इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है। तो ये बता रहा है कि एक जो केमिकल चेंज हो रहा है वहाँ पर जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और बिल्कुल एक नए से उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है और एक नया सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, एक न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म। तो ये सारे जो है केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो एक्टिविटीज में आपने देखा न्यू सब्सटेंसेस विथ इंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। ये दोनों एक्टिविटीज के द्वारा ये बात जाहिर होती है। सो ऑल ऑफ दीज आर केमिकल चेंज, इसलिए ये सारे चेंज ऐसा चेंज जिसमें बिल्कुल नया सब्सटेंस बनता है विथ नए प्रॉपर्टीज के साथ, तो वो केमिकल चेंज होगा। और केमिकल चेंज जो होता है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच वह प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म या कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंसेज आपस में कंबाइन कर कर नए सब्सटेंसेज को बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल पहले वाली ओरिजिनल जो सब्सटेंस था उसकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती है, जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंसेज ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेज having entirely different properties from the original substance is called chemical reaction, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में जो दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। दीज टू सब्सटेंसेज आर रिएक्टेंट्स, और ये दोनों जो कंबाइन करके नया सब्सटेंस बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स, है ना। और ये केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को इस तरह के एरो के साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। बात उठती है बट हाउ डू द सब्सटेंसेस चेंज इन अदर सब्सटेंसेस, ये कैसे होता है। तो एनी एंड व्हाई डू वी न्यू सब्सटेंसेस, और नया सब्सटेंस क्यों बनता है केमिकल चेंज में। तो इट इज ऑल ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। ऐसा इसलिए होता है जब केमिकल कम्बिनेशन होता है तो एटम्स जो होते हैं ना दोनों के रिएक्टेंट्स के वो रीअरेंज होते हैं, फिर से पुनर्व्यवस्थित व्यवस्था होती है, एक नया अरेंजमेंट होता है जिसके कारण से नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देख रहे हैं द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रीअरेंज देमसेल्व्स, देख रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पर रीअरेंज करता है, तो इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अब हम लोग अगले क्लास में ये पढ़ेंगे केमिकल चेंज जो होता है तो उसमें कैसे आप समझेंगे केमिकल चेंजेस होते हैं, है ना। तो केमिकल चेंजेस जो होता है उसके क्या सब लक्षण है ना। तो ये कल बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।